और थाना प्रभारी को भी मैं कहना चाहता हूं, कतरा आप जनता के लिए है, याद रखिएगा। जनता को केस में डरा कर फंसाइएगा तो याद रखिएगा मैं आपको फंसा दूंगा, याद ठीक है, मैं देख लिया, मैं सुन लिया हूँ, बस इतना याद रखिए। ठीक है, मैं देख लिया, मैं सुन लिया हूँ, बस इतना याद रखिए। विधायक को आना चाहिए था, विधायक को घोषणा करना चाहिए था, सांसद को आना चाहिए था, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा घर यदि किसी का टूट रहा है तो हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का टूट रहा है। बिल्कुल। और मैं कह देना चाहता हूँ बीसीसी के पदाधिकारी को, घर मेरा यहाँ टूटेगा और तुम हमको बॉम्बे में घर दोगे, इतना दूर में घर दोगे, तुम चोरी करा रहे हो तो बीसीसीएल और आपका सीआईएसएफ चोरी करा रहा है, याद रखिएगा। आप मिले हुए, आपके मिलने के कारण ये भूदसान हो रहा है, इसलिए आपको भी जवाबदेही तय करनी होगी कि मंत्री जी आपको हर हाल में यहाँ पे आना होगा। हमने कहा क्या बात है भाई बताओ, तो छाताबाद में भूदसान हुआ है, कई घर धंस गए, कई लोग घायल हो गए, और जब मैं सुना तो मुझे लगा नहीं मुझे कल ही आना चाहिए, लेकिन मैं किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हम लोगों ने सूचना दिया और कल ही हमने डीसी को कहा कि मैं वहां जा रहा हूं, हमारे लोग कष्ट में हैं और आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। आप डीसी ने मुझे विस्तृत रिपोर्ट दिया है और कहा कि इससे पहले भी वहां भूदसान हुआ था मंत्री जी, और कल भी भूदसान हुआ है, लेकिन जिला प्रशासन जो है वहां काम कर रही है, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें लग रहा है कि जिला प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरी बात, अब कुछ नहीं किया तो इरफान अंसारी आ गया, इरफान अंसारी करेगा, चिंता मत कीजिए। देखिए आपकी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई बीसीसीएल से है। वो यहाँ आकर गुंडागर्दी करेगा, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग यहाँ के मालिक हैं, आपके नीचे कोयला है और आप पर कोई ध्यान नहीं, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है भाई। जो बातें मैं सुन रहा हूं, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, बीसीसीएल के जो भी पदाधिकारी है अभी आए होंगे, वहां जिला प्रशासन भी आया होगा, मैं साइट पे जा रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब आप इरफान अंसारी आ गया है, सरकार आ गई है, आपकी चिंता सरकार की चिंता है, मेरी चिंता है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों का घर टूटा है, घर भूदसान में चला गया है, तो राज्य सरकार से मैं बात करूंगा, हम अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री से बात करके आपको आशियाना हम लोग टूटने नहीं देंगे। हमारी सरकार बुलडोजर वाली सरकार नहीं है जो आपका सीने तोड़े हम लोग। हम लोग घर बसाने वाली हमारी सरकार है, आशियाना बसाने वाली आपकी हमारी सरकार है। तो निश्चित तौर पर आप बेहिचक एकदम, या मैं एक आके जा रहा हूँ, मैं आपसे वादा देकर जा रहा हूँ कि आपकी जो भी कठिनाइयां हैं, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, उसका सॉर्ट आउट हमारी सरकार करेगी। सरकार आपसे बाहर नहीं है, यही हम कहने के लिए आए हैं। वो आपकी दर्द को नहीं सुनेगा। आप किस हाल में हैं, किस मुसीबत में हैं आप, उसके पास समय नहीं है। वो केवल सांठगांठ बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों से इन लोगों की सांठगांठ होती है, जनता के साथ इन लोगों का कभी सांठगांठ नहीं होता है, याद रखिएगा।
आपका घर टूट गया, घर धस गया, ये नहीं चलेगा। आपको अगर आप जमीन ले रहे हैं तो बगल में ही आप जमीन दीजिए, और कैसे जमीन दिया जाता है, आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। मेरा घर यहाँ पर है, मान लीजिए आप मेरा जमीन ले रहे हैं और हमको आप बाहर कर दीजिएगा। आसपास के एरिया चिन्हित कीजिए। मैं बीसीसीएल के एमडी हो या जीएम हो तो कह के जा रहा हूँ, आसपास के जो भी जमीन है उसको चिन्हित कीजिए और जितना घर तोड़े हैं उतना घर बसाइए आप। ये मैं आपको करके जा रहा हूँ। मेडिकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, सांस में प्रॉब्लम, आपने अभी तक कोई हॉस्पिटल भी नहीं बनाया, इलाज की बढ़िया व्यवस्था नहीं की, केवल कोयला ले जाने के लिए हम यहाँ आपको गड्ढा खोदने हम नहीं देंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बीसीसीएल को इरफान अंसारी चेतावनी दे रहा है कि जब तक अगर हमारे भाइयों की मांगे पूरी नहीं होगी, इनको मुआवजा नहीं मिलेगा, इनको अस्थायी रूप से आप नजदीक में नहीं बसाएंगे, तब तक 1 इंच कोयला हम ले जाने नहीं देंगे। ये जोन, दूसरी बात है, बात बता रहे साउद्दीन भाई कि डेंजर जोन घोषित किया जाए। ठीक है, मैं बात करूंगा, मुझे वार्ता करने दीजिए। मैं आप सबसे खास करके यहाँ ख्वातीन हजरात हमारी माताओं से कहना चाहते हैं, हम लोग आपके साथ हैं। मैं आपकी पीड़ा देख नहीं सकता, इसलिए मैं आया हूँ और इस हाल में आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये समय आंदोलन करने का नहीं था। कोयला चोरी गाड़ी रोक केस करता था। ये समय